हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे आंसर की ऑफ टुडेज अकाउंटेंसी बोर्ड एग्जाम 2022-23। एंड आई होप आज का एग्जाम आप सबका बहुत अच्छा हुआ होगा। सेट वन की बात करें तो इसमें हमारे क्वेश्चन नंबर वन का आंसर है डी और पार्ट का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर टू का आंसर है डी, सी का आंसर है ए और पार्ट का सी। फोर का फर्स्ट पार्ट डी और सेकंड पार्ट सी। फिफ्थ का आंसर है सी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डी का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर है रिडीमेबल डिवेंचर्स और सेकंड पार्ट का आंसर है चॉइस वाले क्वेश्चन का डिवेंचर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर है 4,000। क्वेश्चन नंबर एट का आंसर है डी, सुमन लोन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर है 4.5 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 20,000। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर 8,750। ट्वेल्थ का आंसर 4, 13 का आंसर 1,600, 14th का आंसर डी, 15th का आंसर फर्स्ट पार्ट का है 1,20,000 और सेकंड पार्ट का है बी। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है 42,000। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना था पहले सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करके उसको 3 इयर्स ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करके निकालना था गुडविल। और नवीन के शेयर के लिए उसके शेयर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम आंसर आएगा 11,250। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 18th का ए पार्ट, फर्स्ट पार्ट गारंटी का क्वेश्चन था। यहाँ पर राघव को 40,000 का गारंटी किया था प्रॉफिट, उसका 20,000 का डेफिशिएंसी था। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स आशा और दिशा जो है वो स्पेसिफिक रेशियो ना होने की वजह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इस डेफिशिएंसी को जो है वो आपस में बेयर करेंगे। बी पार्ट की बात करें तो बहुत इजी क्वेश्चन था। नेट प्रॉफिट जो है वो निखिल की सैलरी ऐड करके लिखना था, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, निखिल की सैलरी दोबारा से आएगी और प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे गिवन रेशियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर हमें सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करनी थी। रिटायरमेंट का क्वेश्चन था, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। तो यहाँ पर एंट्री आ रही है अभिषेक डेबिट, विवेक डेबिट टू कमल टू तरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं और पार्ट। तो यहाँ पर हमें जनरल एंट्री पास करनी थी। अगर नए पार्टनर की कैपिटल को बेस मानेंगे और कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट जो एग्जिस्टिंग पार्टनर की गिवन थी उस केस में जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी कैश उसकी जनरल एंट्री करनी थी। तो हमारे पास एंट्री आ रही कैश अकाउंट डेबिट टू अतुल टू गीता। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है कंसिडरेशन अदर देन कैश। एसेट खरीदी है और लाइबिलिटीज है। कपिल का परचेज कंसिडरेशन गिवन है, बैलेंसिंग फिगर गुडविल आ रही है। इस परचेज कंसिडरेशन में से 90,000 का अमाउंट चेक के थ्रू दे दी, तो रिमेनिंग बैलेंस जो 3,60,000 का उसके लिए हमने नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करके उसको एडजस्ट कर दिया। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 21। हमें यहाँ पर बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट करनी थी। यू कैन सी ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल। अगर हम बात करें सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप की तो 75,000 टोटल शेयर से जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किए थे, जिसमें से 70,000 के ऊपर पूरा अमाउंट आ गया। रिमेनिंग 5,000 पर हमारे पास कॉल्स इन एरियर है ₹2 का, तो वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 7 लाख प्लस 40,000 विच इज रिफ्लेक्टेड एज 7,40,000। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो यहाँ पर हमें सोहन का एग्जीक्यूटर का बैलेंस निकालना था थ्रू इस कैपिटल अकाउंट। तो हमने यहाँ पे उसकी कैपिटल का बैलेंस, रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसकी गुडविल, पीएनएल का सस्पेंस बैलेंस लिखकर उसका बैलेंस निकाल दिया। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है जहां पर हम शेयर्स इशू कर रहे हैं। कॉल्स इन एडवांस हमारे पास है 2 लाख का, जिसे हम एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट फर्स्ट कॉल की एंट्री में एरियर आ रहा है 800 का। देन हमारे पास शेयर फोर फीचर की एंट्रीज है, री इशू की एंट्री है और कैपिटल रिजर्व में बैलेंस आ रहा है 600 का। इसी का और पार्ट अगर हम देखें तो हमारे पास कैपिटल रिजर्व आ रहा है फर्स्ट पार्ट का 30,000 और सेकंड पार्ट में हमारे पास कैपिटल रिजर्व आ रहा है 4,000। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 24। यहाँ पर हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना था। यहाँ पर हमारे पास राहुल का लोन अकाउंट आ रहा है 2,61,000। बैलेंसिंग फिगर में नीरज के पास कैश आ रहा है 54 और कमल के पास आ रहा है 45,000। इस क्वेश्चन में 2,10,000 की न्यू फॉर्म की कैपिटल ऑलरेडी गिवन थी जिसको हमने न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट किया है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 24। यहाँ पर अगेन हमारे पास जनरल एंट्री का क्वेश्चन था जो इसी का और पार्ट था। यहाँ पर माने कैपिटल और प्रीमियम ला रही है, वो कैपिटल और प्रीमियम लाने के बाद प्रीमियम का अमाउंट जो है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आशीष और विशेष में बढ़ जाएगा। रीवैल्यूएशन का स्टॉक है यहाँ पर जिसका हमारे पास जो है वो लॉस आ रहा है, वो लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा।
एग्जिस्टिंग एक्यूमुलेटेड लॉस है जो कि ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ हो जाएगा। मूविंग अहेड हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट है जिसका नेट लॉस हमारा आ रहा है 3,70,000 जो सीडीई में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 में डिबेंचर इशूड विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था। प्रीमियम रिडम्पशन गिवन है, लॉस ऑन इशू है। सेकंड केस में आपके पास डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू दोनों ही केसेस आ रहे हैं। लास्ट में आपके डिबेंचर इशू पार पे हो रहे हैं पर रिडीम प्रीमियम पे हो रहे हैं, तो ये एंट्री भी बहुत इजी थी। मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर फर्स्ट पार्ट का सी सेकंड पार्ट का बी, 28 का फर्स्ट पार्ट का सी सेकंड पार्ट का बी, 29 का आंसर बी, 30th का आंसर डी, 31 का आंसर गुडविल, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इवन इनटेंजिबल एसेट्स में आएगा और इनटेंजिबल इसका सब हेड है। सिमिलरली इक्विपमेंट के साथ यहाँ पे इनटेंजिबल एसेट्स और आ जाएगा। डीआरआर शेयर होल्डर्स फंड में रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। आगे बढ़े तो हमारे पास जो क्वेश्चन आया था हमें टेक्निक बतानी थी एनालिसिस की, अरिथमेटिकल जो इवैल्यूएशन करता है विद क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, तो यहाँ पर जो टेक्निक है वो रेशियो और उसी के ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन था रेशियो एनालिसिस का जहां पर हमारे को क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक निकालना था। क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है 3,20,000 और ओपनिंग स्टॉक आ रहा है 80,000। आगे बढ़े तो हमारे पास क्वेश्चन है कमेंट वाला जिसमें फर्स्ट का आंसर डिक्रीज है और बाकी तीनों का आंसर नो फ्लो है। 34 की बात करें तो हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर आ रहा है -7,90,000। सिमिलरली कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी हमारे पास कैश यूज आ रही 50,000। ये इसका मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट है बेटा। ओपनिंग बैलेंस लिखा, क्लोजिंग बैलेंस लिखा। इस क्वेश्चन में हमें कॉस्ट गिवन थी और हमें गेन गिवन था। हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से कैलकुलेट करनी थी। तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था, क्लोजिंग बैलेंस था और हमारे पास डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर थे, तो ये एक्यूमुलेटेड जो डेप्रिसिएशन है वो हमारा बैलेंसिंग फिगर हो गया। जैसे हमने एडजस्ट किया उसे एडजस्ट करने के बाद गेन ऐड करके हमारे पास सेल्स वैल्यू आ गई विच इज कमिंग 4,10,000। गेन जो है वो मशीनरी अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। एंड दिस इज हाउ द क्वेश्चन हैज टू बी डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो then you can use comment box, I'll reply. Thank you so much.